Hello students. So students, hello student. In last video, we saw half story about Gadadhan. So now we are going to start next story. Okay. हमने देखा था कि चारों भाइयों ने खेत में धन ढूंढा लेकिन उनको नहीं मिला। तो उसके बाद क्या हुआ और अगली सुबह वो जब घर लौट रहे थे बहुत ही हताश निराश मतलब सैड। सो सैड से वो घर को लौट रहे थे तभी उनको हरिनाथ काका मिले। हरिनाथ काका जो कौन थे, पिताजी के दोस्त थे। तो उन्होंने उनसे पूछा कि तुम लोग परेशान क्यों हो। तो उन्होंने सब कुछ बता दिया। तब रामदीन के बेटों को हरिनाथ ने कहा कि तुमने इतना सारा काम कर लिया है तो अब खेत की खुदाई भी कर लो। व्हाट दे हैव टू डू, खेत में खुदाई तो कर ही ली है तो खेत में बीज बो दो। मीन्स दे हैव टू प्लांट सीड देयर, लाइक दैट आइडिया ही गिवन, सो दे अंडरस्टैंड इट। सो उन्होंने ये करने का सोचा। उनको उनकी बात मान ली और ऐसा करने का निश्चय कर लिया। उन्होंने सारे खेत में बीज बो दिए और फिर बाद में उन्होंने उसमें उसकी निराई की, खुदाई की और उसमें नन्हे नन्हे से अंकुर भी निकल आए। उनके मन में उत्साह पैदा हो गया। अंकुर मतलब क्या, छोटे से प्लांट जो सीड में से निकलते हैं। यस, आफ्टर 15 days that plant is coming when we are keeping that seed in the soil. After that small plant is coming that we are calling as a अंकुर। सो अंकुर फूटने पर उनके मन में उत्साह पैदा हो गया। मीन्स वो बहुत ही हैप्पी हो गए, आनंदित हो गए। तो उन्होंने खेत की निराई और गुड़ाई भी की। निराई और गुड़ाई करना मतलब जो खेत में अनवांटेड ग्रास आ जाते हैं दैट दे टेक आउट। सो उन्होंने ऐसा किया तो खेत फसल उनको बहुत ही अच्छी आई। फसल माने कि क्या, सीड को सॉइल में डालने के बाद जो प्लांट आते हैं, बड़े हो जाते हैं, उनको फसल कहते हैं, जिनसे हमें अनाज मिलता है। सो फसल बहुत अच्छे होने पर उन्होंने उसे बाजार में बेचने की तैयारी में वो लग गए। मीन्स नाउ दे वांट टू कीप दैट ऑल फसल, दैट अनाज, वो उन्होंने कहाँ ले जाने का निश्चय किया, मार्केट में बेचने के लिए, जिससे उन्हें पैसा मिलता और उनको वही चाहिए था। तो वो ऐसा करने ही वाले थे तभी उनके माता पिताजी लौट आए। यस, जो तीर्थ यात्रा पर गए थे। सो उन्होंने उनके चारों बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए और फिर चारों बेटों ने उनसे मिले। और फिर रामदीन ने उनकी जो फसल के बोरे थे बाहर, उसको देखकर सारी बात समझ में आ गई। तो उसने उन लोगों से कहा कि अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ ही गया होगा। तो सारे बेटों ने कहा हाँ पिताजी, और उन्होंने क्रम से ही धन कमाया जा सकता है। यस स्टूडेंट, सो यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी वेरी वेल। हम इस स्टोरी से क्या सीखते हैं कि हमें हमेशा परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। वी हैव टू ऑलवेज डू हार्ड वर्क। व्हाई वी हैव टू डू हार्ड वर्क? बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क वी कैन अचीव आवर सक्सेस। यस, इसलिए हमें भी हमेशा मेहनत करनी चाहिए। Now you are a student, so what you have to do? Always you have to do your study at a time. Then only you can got your success. So you understand this story. After that, I will show you one video. By that video, you can understand this story. Okay? सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। रामदीन स्वयं तो बहुत परिश्रमी था, पर उसके चारों बेटे बड़े आलसी थे। हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। रामदीन उनके इस अल्हड़पन से परेशान था। उसे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती। वो दिन रात यही सोचा करता था कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। एक रात वो इन्हीं विचारों में खोया था। तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। उपाय सुनकर वो कुछ देर सोचता रहा, फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा।
अगली सुबह रामदीन ने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा, मैं और तुम्हारी मां अब बूढ़े हो गए हैं। हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैंने खेत में धन गाड़कर छिपा रखा है। यदि कोई जरूरत पड़े तो उसे निकालकर उपयोग कर लेना। गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए और उन्होंने अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। वे मन ही मन खुश हो गए कि अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं होगा। रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य चलता रहा, पर उसके बाद पास का धन और घर का धान्य समाप्त होने लगा। अब चारों भाइयों को चिंता हुई। उन्हें अपने पिताजी की कही बात याद आ गई कि जरूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ किया। वे 2-3 रातें खेत को खोदते रहे, पर कहीं भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला। रात भर के परिश्रम से वे बहुत थक गए थे। जब सुबह बहुत निराश और हताश होकर वे चारों अपने घर लौट रहे थे, तभी रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने पूछा, तुम सब थके हुए क्यों हो? कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन चारों को एक सलाह देते हुए कहा, तुम लोगों ने खेत तो खोद ही लिया है, अब उसमें बीज बो दो। चारों भाइयों के उदास चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने हरिनाथ के कहे अनुसार ही किया। खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। उन चारों के मन में उत्साह जाग गया। वे निराई गुड़ाई करने लगे। फसल बहुत अच्छी हुई। हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाजार में बेचने के लिए जाने की तैयारी में जुट गए। उसी समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उसकी पत्नी लौट आए। माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए। गाड़ी में लदे फसल के बोरे देखकर रामदीन ने कहा, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया और कहा, हां पिताजी, अब हम ये भी समझ गए हैं कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। परिश्रम से ही धन पाया जा सकता है।